जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में हम विचार रखे थे कल की महामंत्र के बारे में, जिस महामंत्र को श्री अच्युतानंद जी की 13 जन्म यानी माधवानंद रचना किए थे। और आज विचार करेंगे जो 64 करोड़ लोग ये संसार में रहेंगे, सत्ययुग के लिए जाएंगे, इसका बारे में आज विचार रखेंगे। सारा विश्व में अभी चर्चा है कि ये 64 करोड़ लोग सत्ययुग के लिए जाएंगे और ये धरा पृष्ठ पर रहेंगे। तो ये 64 करोड़ लोगों का बारे में कौन रचना किए थे? महापुरुष अच्युतानंद की 13 जन्म में स्वयं माधवानंद अपना ग्रंथ में रचना किए थे और वही बोले थे और संसार में कोई बोले नहीं थे। ये 64 करोड़ लोग सारा विश्व में रहेंगे। तो ये 64 करोड़ लोग क्यों रहेंगे? ये 64 अंक का क्या महत्व है, इसका बारे में आज विचार करेंगे। तो ये 64 करोड़ से 33 करोड़ लोग भारतीय होंगे, यानी भारत में जन्म होंगे, वो भारत का नागरिक होंगे। जो 33 करोड़ देवी देवता होंगे और 31 करोड़ विदेशी नागरिक, विदेश में उनका जन्म होगा और विदेश का लोग 31 करोड़ रहेंगे, भारत के लोग 33 करोड़ रहेंगे। ये दोनों मिलकर 64 करोड़ लोग ये धरा पृष्ठ में रहेंगे। ये 64 अंक का बहुत बड़ा गुरुत्वपूर्ण भूमिका है धर्म संस्थापना में। जब सत्ययुग था, 64,000 तपस्वी को लेकर प्रभु धर्म संस्थापना का कार्य किए थे और महापुरुष अच्युतानंद ये 64 अंक का बारे में बोलते हैं। ये कली युग रे कल्कि अवतार हेबे प्रभु बिम्बाधर, 64 भक्त कुठ दल संगे करिबे म्लेच्छ संहार। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं ये जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो इसी समय 64 भक्त रहेंगे जो कुठ दल का भक्त है। इसी भक्त लेकर प्रभु धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे। जो 64 सिद्ध भक्त है, इस सिद्ध भक्त को लेकर प्रभु धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे और प्रभु कल्कि देव 64 भक्त का ऊपर कृपा वृष्टि करेंगे, जिस वजह से ये धर्म संस्थापना का कार्य को आगे ले जाएंगे। और 64 अंक का बारे में महापुरुष ने क्या लिखे? जब माधवानंद अच्युतानंद का 13 जन्म थे, ये 64 माँ को ग्रहण किए थे और 64 माँ का स्वामी बने थे महापुरुष माधवानंद। क्यों? ये 64 माँ को क्यों ग्रहण किए? ये माँ का धव यानी हर माँ का पति है, स्वामी है, धव है, माधव। तो ये 64 माँ को ग्रहण किए धर्म संस्थापना कार्य के लिए। ये 64 माँ को लेकर प्रभु युग कर्म किए। अगले जो सत्य युग होगा, ये सत्य युग में ये 64 माँ का गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। भगवान विष्णु है पालन करता और पालन कौन करता है? माँ ही पालन करते हैं। तो ये 64 माँ पवित्र खंडगिरी में निवास करते हैं, सुधर्मा महासंघ में, जहां पर महादेव जी के आश्रम है। जब आप जाओगे देखोगे तो माँ का अंदर कितना वात्सल्य स्नेह ममता भरे है, उनका पास है कितना प्रेम, आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो माधव कैसे थे और ये माँ लोग कैसे है, कैसे उनको प्रस्तुत किए हैं। और इसी स्थान पर अखंड नाम होता है। सुधर्मा महासंघ खंडगिरी का नीचे माधव जी का जहां आश्रम है, हर दिन 24 घंटा ये माधव नाम और कल्कि महामंत्र को भजन करते हैं। अखंड नाम, ये नाम का अंत नहीं होता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं सबको, ये पवित्र अखंड महामंत्र नाम को भजन कीजिए। और इसी जगह पर ये माँ को दायित्व दिए है, ये माँ 24 घंटा इसे नाम को भजन करते हैं। अगले समय पर जो सत्य युग आएगा, ये संसार को इसी हिसाब से पालन करेंगे। ये युग कर्म है। और 64 का बारे में क्या वर्णन है? ये 64 योगिनी है जो धर्म संस्थापना में और एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 64 रोग बीमारी ये संसार पे होगा। महापुरुष क्या लिखे थे? 64 रोग भूलू थी फेरी फेरी, दुर्भिक्ष पड़िब बहु लोक जीवे मरी,
अनाहार होगा, खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, दुर्भिक्ष होगा, और इसी समय 64 रोग घूमेगा। 64 महामारी का बात महापुरुष लिखे हैं। ये 64 महामारी कैसे सृष्टि होगा? 64 योगिनी का माध्यम से सृष्टि होगा। महापुरुष लिखते हैं, कल बेढ़ी जीवे जोगिनी गण आसीण जे खिति आउ तेरा कुतर कुथिबु कंपिब जे पृथ्वी। कोविड-19 जब हुआ था, इसी समय प्रभु जी का 13 अंग चल रहा था और महापुरुष लिखे थे पृथ्वी प्रकंपित होगा। न कैसे? न ये जोगिनी गण सारा पृथ्वी को कैद करके रखेंगे। इसे घटना हुआ था और अगले समय पर उनका प्रभाव बहुत होगा। तो अगले समय पर मनुष्य समाज 64 बीमारी देखेगा। तो एक तरफ 64 भक्त प्रभु जी का साथ रहकर काम करेंगे, धर्म संस्थापना। 64 माह को प्रभु ग्रहण किए ये युग कर्म के लिए, संसार को, सत्ययुग को पालन करने के लिए, और दूसरा तरफ 64 योगिनी को प्रभु दायित्व दिए है। वो रोग महामारी बीमारी फैलेगा और धर्म संस्थापना में मुख्य भूमिका निभाएंगे। और ये 64 अंक का साथ क्या संबंध है? जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण थे, तभी भगवान जब विद्या ग्रहण करने के लिए सांदीपनि मुनि का आश्रम गए, 64 दिन में 64 विद्या को अध्ययन किए थे भगवान श्री कृष्ण। तो ये 64 अंक का भूमिका वही है, 64 विद्या है। और ये 64 अंक भारतीय कला संस्कृति में एक मुख्य भूमिका निभाता है। कैसे? आप बोलेंगे जो उत्कलीय परंपरा है और भारतीय परंपरा में है, कला संस्कृति में और आध्यात्मिक क्षेत्र में, और जो कारुकार्य मंदिर में होता है, ये सब 64 अंक में होता है। 64 स्तंभ, 64 प्रतिमा, 64 संख्या, 64 कला साहित्य। जो कला साहित्य मनुष्य का होता है, 64 कौशल है, विद्या है, जिस विद्या का माध्यम से ये मनुष्य रोजगारक्षम होता है, अपना परिवार पोषण करता है। तो 64 कला साहित्य और कौशल है। और 64 काम सूत्र का भंगिमा है। जो काम सूत्र है ये 64 प्रकार है, ये 64 प्रकार काम सूत्र का भंगिमा है। और 64 अंक को हम विवेचना करेंगे तो महापुरुष अच्युतानंद का एक ग्रंथ है 64 पटल। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण ग्रंथ है 64 पटल, जिसमें भगवान का बारे में बहुत कुछ तथ्य लिखा है। कलयुग का संबंध में, कलयुग का अंत का संबंध में, भगवान कैसे धरावतरण करेंगे, सत्य युग को कैसे जाएंगे, और हमारा चरित्र गुण कैसा होना चाहिए, गो माता का रक्षा कैसा करना है, धर्म क्या है, सब इस ग्रंथ में लिखा है 64 पटल। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। और महापुरुष जी की एक बड़ा ग्रंथ है हरिवंश पुराण। ये महापुरुष अच्युतानंद लिखे, इसमें 64 बंध का बारे में वर्णन किए हैं। तो ये 64 का बहुत बड़ा भूमिका है और महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन किए हैं। और इंद्र गोविंद गीता में फिर महापुरुष लिखते हैं, अरे अति ही गुपत गुपत टई अगम्य भंडार झिणु तुह आगे मोही फिटाई कहूची तुमरो विश्वास देणु। और महापुरुष बोलते हैं ये गुप्त का और गुप्त तथ्य है, फिर भी मैं तुमको बोलता हूँ रामदास ये सुनो। और आज ये गुप्त तत्व को मैं तुम्हारा सामने बोलने जा रहा हूँ। और क्या है गुप्त तथ्य? ये पशु मनुष्यम शरीर देखिबु से सरे अनंत मूर्ति 64 सहस्र भक्तों को घेनिण पालिबी नव सृष्टि। और महापुरुष बोलते हैं मेरा शरीर में तो पशु मनुष्य सब कुछ अवतार देखे हैं, और अगले समय पर जो नव सृष्टि को मैं प्रस्तुत करूंगा, नया सृष्टि करूंगा, मैं अनंत रूप यानी कल की रूप को ग्रहण करके जब नया सृष्टि को बनाऊंगा, इसी समय मेरे साथ 64 सहस्र भक्त रहेंगे। जब सत्य युग में 64 सहस्र तपस्वी थे, और ये कलियुग का अंत में यानी भगवान बोलते हैं, महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, जब भगवान कल्की देव ये नया सृष्टि को बनाएंगे तभी
ये क्या होगा न 64 शस्त्र भक्त रहेंगे। और सबसे बड़ा बात है 64 कड़ा। ये 64 कड़ा क्या है? भगवान जगत का नाथ जगन्नाथ 64 कड़ा में परिपूर्ण है। और जब भगवान कृष्ण जन्म हुए थे, एक एक कड़ा में जन्म हुए थे, बाद में परिपूर्णता हुआ। और भगवान कल की धरा पृष्ठ में जन्म हो चुके हैं। जब कल के रूप धारण करेंगे, यानी परशुराम का साथ उनका मुलाकात होगा, और जब परशुराम जी उनको अस्त्र प्रदान करेंगे, धर्म संस्थापना के लिए विश्व युद्ध होगा, इसी समय भगवान कल के देव महाकराल रूप को धारण करेंगे और 64 कड़ा प्राप्त होंगे। तो यह पवित्र कथा 64 अंक के बारे में जो जो महापुरुष ने सुंदर भाव में वर्णन किए हैं, 64 माँ को ग्रहण किए हैं, 64 भक्त को रख के धर्म संस्थापना करेंगे, 64 योगिनी के साथ धर्म संस्थापना काम करेंगे। प्रभु ये 64 का बहुत बड़ा भूमिका भारतीय संस्कृति परंपरा में ये 64 अंक एक गुरुत्वपूर्ण स्थान निभाता है। अंत में 64 करोड़ लोग ये धरा पृष्ठ में रहेंगे, क्योंकि वो उनका क्षमता वही है। जब सत्य युग होगा तो ये सत्य युग के लिए 64 करोड़ लोग जाएंगे, भारतीय लोग 33 करोड़ लोग जाएंगे जो देवी देवता होकर धरा पृष्ठ में जन्म हुए हैं, और 31 करोड़ लोग भारत का बाहर यानी विदेश लोग रहेंगे। फाइनली 64 करोड़ लोग रहेंगे। ये पवित्र महामंत्र को सब भजन कीजिए, ये महामंत्र का प्रचार कीजिए। हम अगले समय पर फिर सत्संग में विचार रखेंगे उनके बारे में। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। एक कल की महामंत्र का साथ आज का सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।